तोड़ा इन्होंने, वहाँ पे भी तोड़ने की कोशिश की और वहाँ पे भी तोड़ने में कामयाब रहे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये इनको जोड़ से कुछ लेना ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास ऐसा कुछ नहीं है। न ये सबका साथ करते ना सबको लेके चलते। लोगों को दबाने का काम करते, लोगों पे जुल्म करने का काम करते, गरीबों को दबाने का काम करते, हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करते, विपक्ष में फूट डालने का काम करते। वरना बीजेपी वो अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस है वो अपनी राजनीति कर रही, आम आदमी पार्टी वो अपनी राजनीति कर रही। एक भी बार दिल्ली जीत फतेह नहीं कर पाई मेरे भाई, पंजाब फतेह नहीं कर पाई मेरे भाई, बंगाल एक बार भी फतेह नहीं कर पाई, और उसमें साउथ साइड में एक बार भी फतेह नहीं कर पाई यार। अगर जो ईवीएम में गड़बड़ होती तो ये फतेह वहाँ तक वहाँ टच भी नहीं कर पाई, एक भी सीट। पंजाब आज तक फतेह नहीं कर पाई पंजाब आज तक। भैया ये तो इनको पंजाब इसलिए फतेह नहीं कर पाई कि वहाँ पे जो है ना इलेक्शन के जो डेट है और रिजल्ट आने की जो डेट है वो सेम रहती थी। इन्हें टाइम नहीं मिल पाया वहाँ कुछ करने के लिए। जहाँ भी इनको टाइम मिला ना, मदरसे देखिए, ये भाई आए मदरसे से पढ़ गए। जो इलेक्शन कौन कर इलेक्शन कौन कब मदरसे कहा गया? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कौन कराता है मुझे बता दिए। इलेक्शन कमीशन कराता है ना। 7 चरणों में सुने, घुसी हुई है। यही तो मानसिकता तुम्हारी गलत है। 7 चरणों में होता ना। मस्जिद मंदिर लग रहा है 24 में तो लोग बाग ऐसे माहौल बना रहे हैं कि जैसे अभी मोदी जी आ गए। आप क्या कैसे देख रहे हैं चुनाव को? वो तो भाई वक्त ही बताएगा कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे विपक्ष 14 में 19 में जैसे एक हुआ, फिर 24 में भी एक हुआ, फिर उसी तरह फेल हो जाएगा, ऐसा लग रहा है क्या? फिलहाल तो कुछ कह पाना भाई मुश्किल है। अभी देखो विपक्ष, ये बात सच है कि भाई मजबूत नहीं है फिलहाल, लेकिन ये भी कह पाना स्पष्ट नहीं है कि भाई उसकी सरकार आएगी या इसकी आएगी। ये तो वक्त ही बताएगा किसकी सरकार आएगी। राहुल गांधी भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, क्या इसका प्रभाव पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, पड़ रहा है सर, और आने वाले वक्त में भी दिखेगा। कि इस बार तो नहीं दिख रहा कि क्लियर कांग्रेस आएगी या कांग्रेस की सरकार बन रही है, लेकिन आने वाले वक्त में जिस तरह राहुल जी मेहनत कर रहे हैं उस तरह आने वाले वक्त में कांग्रेस के पूरे चांस है। और चेहरा भी प्रधानमंत्री का बनने के लायक है और राहुल गांधी जी। अभी नहीं 24 में तो न सही, लेकिन 29 में आने वाले वक्त में राहुल जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सारा विपक्ष जो है ऐसे अपने अपने स्वार्थ के लिए एक हुआ है, फिर ये टूट जाएंगे चुनाव आते आते नजदीक आते। विपक्ष तो टूट ही रहा है। तो बीजेपी की रणनीति रही है। बीजेपी तोड़ने की राजनीति करती है। बीजेपी कभी सबका साथ सबका विकास नहीं करती। जो सिर्फ इसका एक जुमला है, ये हमेशा तोड़ने की ही बात करती है। इसने कभी सबको जोड़ के लेके नहीं चला। अभी देखिए यूपी में समाजवादी और आरएलडी का गठबंधन था। जैन चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए, उनको भी तोड़ा इन्होंने। वहाँ पे भी तोड़ने की कोशिश की और वहाँ पे भी तोड़ने में कामयाब रहे। हर जगह सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये इनको जोड़ से कुछ लेना ही नहीं है। सबका साथ सबका विकास ऐसा कुछ नहीं है। न ये सबका साथ करते ना सबको लेके चलते। इन्हें तो सिर्फ अपने से मतलब है, अपनी पार्टी से मतलब है। इन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं। लेकिन सर मोदी जी ये कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? पूरे देश को अपना परिवार बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री अच्छी सोच है उनकी, कहना चाहिए। अगर वो ऐसा कहेंगे तो अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन बीजेपी सरकार जो है उससे मैं एक ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार बुरी नहीं है, सरकार अच्छी है। उसका कार्यकर्ता खराब है। लोगों को दबाने का काम करते, लोगों पे जुल्म करने का काम करते, गरीबों को दबाने का काम करते, हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम करते, विपक्ष में फूट डालने का काम करते। वरना बीजेपी वो अपनी राजनीति कर रही है, कांग्रेस है वो अपनी राजनीति कर रही, आम आदमी पार्टी वो अपनी राजनीति कर रही। सबको राजनीति करनी है। जितनी भी राजनीति की पार्टी है, जिसको राजनीति करनी है करे, लेकिन ऐसा तो ना हो कि तोड़ने का काम करे। सबसे पहले देश के अंदर एकता और जोड़ की बात होनी चाहिए, बाकी मुद्दे सब बाद में। तो जोड़ी तो रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा देश मेरा परिवार है, क्या ये काफी नहीं है? मोदी जी जोड़ रहे हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता जो है वो तोड़ने का काम करते हैं। बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो जोड़ की बात नहीं करते। बीजेपी के जितने भी लीडर है, जितने भी बड़े चेहरे हैं, वो सब जोड़ की बात करते हैं। नीचे जो उनसे नीचे बैठे वो सब तोड़ने की बात करते। वो जनता को लगा के लेके नहीं चलते। वो जनता को प्यार सम्मान कुछ नहीं दे पाते। वो इस चीज़ में फेल है। लेकिन जनता ही तो बार बार उन्हें चुन रही है। उन्हीं लोगों को आखिर मोदी जी खड़े हैं तो जितने सांसद है उसी के ऊपर तो खड़े हैं। जनता उसको चुन रही है। नहीं, जनता तो आप सांसद को चुनते हैं ना, सांसद के ऊपर मोदी जी खड़े हैं। अगर जो
सांसद हट जाएंगे, मोदी जी गिर जाएंगे, तो आप लोग सांसदें चुनते हैं ना। जनता मोदी जी को चुन दी है, जनता बीजेपी को चुन दी है, जनता सांसद को चुन दी है। जनता किसको चुन दी ये भी पता चल जाएगा बैलेट पेपर से। आप एक बार वोटिंग करवा के देखो, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ, ये भी पता चल जाएगा जनता किसको वोट देश करेगी। बचाओ, ये भैया नारा होना चाहिए हम सबका। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ये नारा होना चाहिए हमारा। राज्य में कोई और सरकार बनती है, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर क्या होता है? कह रहे हैं कि किसी और राज्य में जब रुके आपके किसी और राज्य में बन जाती है तो वहाँ ईवीएम सही या नहीं तो बेवफा। इनके कहने का मतलब ये है भैया कहीं भी आप जो है इनका रिसर्च करा लो, किसी भी चीज़ पे आप अगर जो है सारी बात को एक तरफ रखते हुए आप जो है बैलेट पेपर से इनको जो है वो करवाइए चुनाव, और फिर जो है कोई भी एक भी जगह से नहीं जीतेंगे। एक भी जगह से राहुल की सरकार आएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी हमेशा। हाँ। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। क्या लग रहा है? अब मैं एक बात बताऊँ इनसे, कभी बीजेपी के हाथ, कभी एक मिनट, बीजेपी के हाथ कभी दिल्ली नहीं लगा। अगर जो ईवीएम में कोई गड़बड़ होती तो दिल्ली क्यों नहीं जीत पाई? लॉजिक की बात है ना। इसके बीजेपी सुनो एक मिनट, पड़ेगा इनको एक दो मेरी बात रहे हैं, एक दो जगह जिता के। मेरी बात तो, अरे गुरु मेरी बात तो सुनो यार। एक भी बार दिल्ली जीत फतेह नहीं कर पाई मेरे भाई, पंजाब फतेह नहीं कर पाई मेरे भाई, बंगाल एक बार भी फतेह नहीं कर पाई, पर उसमें साउथ साइड में एक बार भी फतेह नहीं कर पाई यार। अगर जो ईवीएम में गड़बड़ होती तो ये फतेह वहाँ तक वहाँ टच भी नहीं कर पाई, एक भी सीट। पंजाब आज तक फतेह नहीं कर पाई पंजाब आज तक। भैया ये तो इनको पंजाब इसलिए फतेह नहीं कर पाई कि वहाँ पे जो है ना इलेक्शन के जो डेट है और रिजल्ट आने की जो डेट है वो सेम रहती थी। इन्हें टाइम नहीं मिल पाया वहाँ कुछ करने के लिए। जहाँ भी इनको टाइम मिला ना 10 दिन का, 20 दिन का, महीने का, वही इन्होंने गेम खेल दिया। ये मदरसे देखिए, ये भाई आए मदरसे से पढ़ गए। जो इलेक्शन कौन कर इलेक्शन कौन कब मदरसे का आ गया? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कौन कराता है मुझे बता दिए। इलेक्शन कमीशन कराता है ना। 7 चरणों में सुने, घुसी हुई है। यही तो मानसिकता तुम्हारी गलत है। 7 चरणों में होता है ना। एक मिनट, मस्जिद मंदिर, मस्जिद मंदिर, मस्जिद। 7 चरणों में होता है, 7 चरणों में होता है सारा। हाँ बोलिए। सारी जिम्मेदारी इस इलेक्शन में कमीशन की होती है। एक मिनट भैया इनको यार, इनको भाई बात सुनते जाइए। बिना लॉजिक के बात करते हैं, बिना तथ्य के बात करते हैं, बिना किसी सेंस के बात करते हैं। इनको कुछ पता नहीं, कुछ सेंस नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। इनको बस बोलना कि मोदी घड़ो बैलेट पेपर पे। इनसे बोला जाए कि भाई तुम कीपैड का मोबाइल यूज करोगे, कीपैड का मोबाइल यूज पे आ जाओगे टेक्नोलॉजी के। आइए कैलकुलेटर हैक कर देंगे, कैलकुलेटर हैक कर देंगे, वो सेम कैलकुलेटर ही टाइप होता है। अगर जो कोई कैलकुलेटर हैक करते तो मैं मान जाऊंगा कि भाई ये हैक होती है। जिसमें कोई इंटरनेट फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जो इंटरनेट से कोई भी डिवाइस नहीं चलती, उसे कोई माइकल लाल हैक नहीं कर सकता। कोई माइकल लाल, आपको भी पता है इस चीज़ का। बिना इंटरनेट के, बिना किसी डिवाइस के कोई डिवाइस हैक हो जाएगी। अच्छा, ये बार बार ईवीएम का मुद्दा ला रहे हैं। जितने भी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विपक्ष के, वो फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं। भाई विपक्ष जो है ना, विपक्ष पगला गया है, इन्हें कुछ नहीं पता। विपक्ष का जो क्या है, ये अपने अस्तित्व को बचाने के चक्कर में एक दूसरे का दामन पकड़े हुए हैं। इलेक्शन के बाद आप देख लेना, किसी का नाम लेने की वो नहीं करेगी कोशिश, एक दूसरे का नाम से नफरत करेंगे। केवल ये ना, चुनाव में क्यों आते हैं भाई मेरे, आप मुझे, ये भी तो एक लॉजिक है। चुनाव में क्यों आते हैं? चुनाव से अलग क्यों नहीं आते हैं? चुनाव में क्यों इकट्ठे होते हैं? कभी आपने देखा कि कोई उससे मिलने जा रहा, कोई इससे मिलने जा रहा, कोई इससे मिलने जा रहा? बताओ आप। नहीं तो चुनाव में एक होके लड़ रहे हैं ना भाई। चुनाव में तो एक ही होते हैं ना, खाली चुनाव से लगे उसमें तो नहीं होते ना। इनको अस्तित्व अपने बचाने के चक्कर में ये एक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई जैसा आप सोच रहे हो। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ क्या लग रहा है? लेकिन हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ न कुछ उम्मीद की जाएगी कि हमारी जो पीढ़ी आने वाली है वो दूसरों के आगे कटोरा लेके हाथ फैलाने के बजाय अपने पैरों पे खड़ी हो जाएंगी। बस इतना बोलूँगा, और कुछ। चलिए बहुत बहुत